नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था। पिछले 2-3 दिन क्लासें आपको नहीं मिल पाई। इसकी वजह ये थी कि हम अयोध्या की सरजमी पे नहीं थे। तो मैं एक बार फिर से अयोध्या की पावन धरती से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ और मैं पिछली क्लास जहां से छोड़ा था वहीं से मैं क्लास को फिर से कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा। मैं पिछले 2-3 दिन आपके सामने पेश नहीं हो पाया। मैं 2-3 दिन व्यस्त था, नहीं था मौके पे अयोध्या की सरजमी पे, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हुई। आज हम फिर से आपसे मुलाकात करते और एक सवाल से, और पिछली क्लास को हमने जहां पे छोड़ा था मेरी कोशिश ये है कि मैं वहीं से जोड़ने का प्रयास करूं आपको। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? तो आपको सीधे बोर्ड पे ले चलते, मैं ज्यादा बातें ना करते हुए। लिखा हुआ है देखो, पिछली क्लास के सवाल से मैं जोड़ रहा हूँ, बाकी मैं इस तरह सवाल आपको करवा चुका हूँ। तो सवाल देखो क्या लिखा है। सवाल लिखा है कि एक किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त किया और वो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। तो आपसे पूछा गया कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, आप नहीं देखे हैं तो देख लें। मैं बस पिछली क्लास से जोड़ने के लिए इस सवाल को करवा रहा हूं। तो आप कहोगे एक बंदा 35% पाया, वो 20 से फेल हुआ, तो फेल के लिए -20, ये मैंने सिखाया आपको। और दूसरा 45% अंक पाता है और पास के लिए ज्यादा पाता है तो +10 पाता। मैंने कहा था दोनों को घटा देना, घटा दिया। तो क्या आपको मिल के आया? देखो -10% मिल के आया। इधर क्या मिल के आया? तो आप कहोगे -30 मिल के आया। माइनस से माइनस कट गया तो आप कहोगे कि 10% की वैल्यू 30 है। पूर्णांक सदैव 100% होता। एक जीरो बढ़ाया मैंने इधर, तो इधर भी मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा और आप ये कह सकते कि जो पूर्णांक होगा वो 300 होगा। बात आई समझ में? तो मैं इस सवाल को पिछली क्लास से जोड़ने के लिए कराया। आप इसे लिख लें, मैं एक दूसरे सवाल पे आऊं और आगे बढ़ूं। देखो इसी में एक दूसरा टाइप का सवाल भी बनता जिसमें आपको वेन डायग्राम की सहायता लेकर आपको कर पाना ज्यादा उचित होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह सवाल आप बने तो आप इसे कैसे लगाएंगे, क्या अप्रोच हो सकता है, क्या इसकी आप क्या आइडिया इसमें लगाने का प्रयास करेंगे, मैं ये बताने का प्रयास करूं। तो देखो ये सवाल जो होता ये वेन डायग्राम से लगाने में ज्यादा बेहतर होता, तो मैं समझाने का प्रयास करूं कि वेन डायग्राम से आप कैसे लगाएंगे। तो मैं सवाल को पढ़ दूं, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि 12% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 दी है, तो आपसे पूछा गया कुल स्टूडेंट कितने थे। इतनी बात आपसे पूछी गई। आप इसे समझने का प्रयास करें। तो आप देखो ध्यान से, मैं कैसे कैसे बता रहा हूं, आप समझो। तो आप कहोगे पहले तो जो है वो गणित में, तो गणित में जो पास हो गए तो कितने हो गए? तो आपको लिखा है 47%। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो आपसे कह रहा है विज्ञान में जो पास है वो आपका 42%। कितने परसेंट? तो आप कहोगे 42%। और कह रहा है 12% लोग जो है वो दोनों में उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब यह है कि वो 12% इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल, यानी दोनों जगह पे 12% शामिल है, लेकिन आपको एक ही जगह पे शामिल करना है क्योंकि कोई चीज 2 बार गिनी जा रही है। तो आप कहोगे एक बार उसे हटाना पड़ेगा, यानी दोनों में पास कितने हैं? तो आप कहोगे दोनों में जो पास है वो 12% है। यानी अगर मैं कह दूं पास की बात कह दूं, कुल पास, तो आप कहोगे जो कुल पास हो जाएंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि 47% तो इधर पास हो गए और 42% इधर पास हो गए। अब 12% जो है वो दोनों में चक्कर लगा रहे हैं, तो आप कहोगे 47 तो ये पास हो गए, 42 ये पास हो गए, और चूंकि 12 को मैंने 2 बार काउंट किया तो एक बार हटा दो। तो आप कहोगे कि 47 और ये कितना
ये देखो यहाँ से घटेगा तो 30 बचेगा, 47 और 30 तो आप कहोगे 77%, यानी पास जो हो गए वो 77% लोग पास हो गए। अगर मैं फेल की बात करूं तो आप कहोगे जो फेल होंगे वो 23% लोग फेल होंगे, क्योंकि 77 और 23 पास और फेल मिला के 100% टोटल वैल्यू। तो आपको यही फेल की वैल्यू दे रखी, यानी 23% की वैल्यू, तो आप कहोगे 276 दे रखा, यानी 100% की वैल्यू, तो आप कहोगे 276 बटे 23 गुणे 100। तो मैं 23 से काटूं तो 23 एक्कन 23, 23 दूना 46, यानी टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, तो आप कहोगे 12 का 100 से गुणा हुआ तो 1200 आ गया। ये इस सवाल का उत्तर है। आप इसे समझने का प्रयास करें, मैं वेन डायग्राम से बता दे रहा हूं, आप इसे लिख ले तो फिर मैं आगे बढ़ूं और वेन डायग्राम से बताऊं। मैं इसी सवाल को वेन डायग्राम से बताऊं तो वेन डायग्राम से कैसे लगेगा। देखो भैया बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आज पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? जल्दी जल्दी हम पढ़ा नहीं रहे, आपको ऐसा शायद लग रहा हो, तो मैं इतनी स्पीड फिर से स्लो कर लेता हूं। और आप इधर देखें, वेन डायग्राम का मतलब ये होता है कि दो सब्जेक्ट दिए हैं और दो गोला बना लीजिए। अगर कॉमन है तो दोनों गोले को कॉमन काटना, अगर नहीं है तो मत काटना। तो जैसे देखो ध्यान से, एक गोला मेरा हो गया और एक दूसरा गोला, क्योंकि दोनों में पास है यानी दोनों में तो कॉमन कटेगा। पहला वाला जो गोला है ये मैथ का है और दूसरा वाला जो गोला है ये आपका साइंस का है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ और साइंस में, तो आप कहोगे मैथ में 47%, साइंस में 42 और दोनों में तो 12। तो जब भी वेन डायग्राम के सवाल लगाने का प्रयास करना तो जो कॉमन होगा उभयनिष्ठ उसको सबसे पहले भरने का प्रयास करना। तो आप कहोगे कि मैं 12% कॉमन है, मैं 12% पहले भरूं। और ये डाटा किसका है, तो आप कहोगे ये पास का डाटा चल रहा है, फेल का नहीं चल रहा है। तो 12% दोनों में, यानी जो इधर वाला पार्ट है ये केवल साइंस दर्शाता है, इधर वाला पार्ट जो है ये केवल मैथ दर्शाता है, और बीच वाला जो पार्ट है ये दोनों दर्शाता है। तो अगर मैं कह दूं इस पूरे गोले में मुझे साइंस में 42 चाहिए, तो आप कहोगे 12 भर चुका है, 30 और भर दे। और इस पूरे गोले में हमको कितना चाहिए, आप कहोगे 47 चाहिए। 47 में 12 भर चुका है तो आप कहोगे 35 और भर दे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो आप कहोगे 35% और भर दे। अब आप देखो पास कितने हो गए, तो आप कहोगे पास का जो डाटा हुआ वो 30 और 30 60 और 5 65 और 10 75 और 77। तो आप कहोगे जोड़ोगे तो 77% पास हो गए। यानी फेल का आंकड़ा क्या निकल के आया, तो आप कहोगे फेल जो निकल के आया वो 23% निकल के आया, क्योंकि 77 अगर पास है तो आपको 23 फेल मिलेगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% होगा। बात आई समझ में? तो आप इसे समझ गए होंगे। बाकी की क्या प्रक्रिया है, तो आप फिर से कहो 23% की वैल्यू जो है वो 276 दे रखी, तो आप कहोगे 1% की वैल्यू 23 एक्कन 23, 23 दूना 46, 1200 तो आप कहोगे 100% की वैल्यू 2 जीरो चिपका है तो आप इधर भी 2 जीरो चिपका लो। आप कहो कि 1200 स्टूडेंट होंगे जो टोटल होंगे, इसमें फेल भी हैं और पास भी। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं, आप डायग्राम को समझने का प्रयास करें। डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। एक आध सवाल मैं और करवा दूं ताकि आपको डायग्राम की बातें कंफर्म हो जाए। इस तरह भी सवाल बनते हैं, ये आप जानने का प्रयास करें। आप इसे लिखे, मैं आगे बढ़ूं। एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे देखें और बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें। यानी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यानी आप ये जान जाइए कि अगर सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो गलती होना तय है, एकदम 100%। तो आप इसे पढ़ने का प्रयास करें। देखो लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में तथा 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। 15% छात्र दोनों विषयों में पास रहे और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है। तो आपसे पूछा केवल हिंदी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण रहे। तो आप देखो ध्यान से, वेन डायग्राम लगाने के पीछे एक और लॉजिक मैं बता दूं आपको, वो जानते रहिए कि जो दोनों में दिया होता उसको आप खोजने का प्रयास करो। तो 15% छात्र दोनों विषयों में क्या उत्तीर्ण, क्या उत्तीर्ण। मैं अगर हिंदी में की बात करूं तो हिंदी में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कितना दिया है, आप कहोगे हिंदी में जो अनुत्तीर्ण है वो 47%,
यानी उत्तीर्ण जो होंगे हिंदी में उत्तीर्ण, तो आप कहोगे जो उत्तीर्ण होंगे वो 53% होंगे, क्योंकि टोटल कितने परसेंट, तो आप कहोगे 100%। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं, अच्छा ये 47% छात्र अंग्रेजी में, अच्छा तो ये 47 अंग्रेजी का है, तो मैं इसको हिंदी ना लिखूं, इसको अंग्रेजी लिख दूं, ज्यादा बेहतर होगा। तो आप कहोगे अंग्रेजी, क्योंकि तब में सही उत्तर आएगा। अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में आपको अनुत्तीर्ण कितना दिया रखा है, तो आप कहोगे अनुत्तीर्ण जो है वो 43%। तो अगर अनुत्तीर्ण 43% है, तो आपसे उत्तीर्ण की बात करूं तो आप कहोगे उत्तीर्ण जो होगा वो 57% होगा, तो आप कहोगे उत्तीर्ण 57%। और दोनों में उत्तीर्ण कितना है, तो आप कहोगे दोनों में, अब बताओ उत्तीर्ण दिया है कि अनुत्तीर्ण, तो आप कहोगे दोनों में उत्तीर्ण दिया है 15%। बस आपको ये लॉजिक समझना है कि अगर उत्तीर्ण दिया है तो मैं उत्तीर्ण वाला लेकर गोला भरूंगा, अनुत्तीर्ण दिया होगा तो अनुत्तीर्ण वाला लेकर गोला भरूंगा। तो आप कहोगे ये गोला मैं बना लूं, दो बनाया मैंने, एक तो मैं कह दूं इधर वाला अंग्रेजी था मेरा और इधर वाला मेरा हिंदी था। मैं दोनों में उत्तीर्ण दे रखा, तो मैं दोनों में उत्तीर्ण भरा 15%। अगर मैं अंग्रेजी की उत्तीर्ण की बात करूं तो आप कहोगे 53 इस गोले में भरना है, 15 पहले से भर गया तो आप कहोगे 38 और भर जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कितना भरना, तो आप कहोगे हिंदी वाले में 57 भरना, 57 में 15 पहले से भर गया है तो आप कहोगे 42 भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अब देखो ध्यान से, तो आप कहोगे अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, तो आप कहोगे 47, हिंदी में 43। अगर अंग्रेजी में उत्तीर्ण 53, तो आप कहोगे हिंदी में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 57। अगर मैं कह दूं दोनों में उत्तीर्ण कितना, तो आप कहोगे 15। मैं 15 को इधर भर दिया, मैं अंग्रेजी निकालू चाहे हिंदी निकालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर केवल की बात आएगी तो आप कहोगे केवल अंग्रेजी में 38%, केवल हिंदी में 42%, दोनों में 15%। तो आपसे पूछा है केवल हिंदी में। अब बताओ यहाँ से ये सब क्या है, तो आप कहोगे ये सब पास है। क्या है? पास। देखो 38 और 42 80 हो गया, 80 और 15 95, यानी पास कितने हो गए, तो आप कहोगे 95। यानी फेल कितने हुए, तो आप कहोगे फेल 5%। और 5 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 30, तो आप कहोगे 5% की वैल्यू जो है वो 30 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 छक्का 30 6 होगी। अगर मैं केवल हिंदी की बात करूं तो केवल हिंदी वाला देखो 42 है, कितना है, तो 42 है, तो आप कहोगे हिंदी वाला कितना आएगा, 42 गुणे 6, यानी 42 गुणे 6, तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25, यानी 252 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल हिंदी में पास होंगे। इतनी बात समझ गए कि नहीं? इतना अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं, आप इसको समझ गए होंगे वेन डायग्राम कैसे भरा जाएगा। और भी एक सवाल उसी तरह से आप देख रहे हैं जो पिछला सवाल था, सेम तरीके का सवाल है, आप इसे भी वेन डायग्राम से बनाने का प्रयास करें। तो देखो ध्यान से सवाल लिखा है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण, 150 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण। और कह रहा है यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र फेल ना रहा हो तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। तो आप कहोगे हमको टोटल डाटा पास का ही दिया है, फेल का कोई डाटा नहीं दिया, तो आप कहोगे पास का टोटल है, तो आप कहोगे एक तो अंग्रेजी वाला गोला हो गया और एक तो गणित वाला, तो आप कहोगे ये तो अंग्रेजी वाला इंग्लिश और एक गणित वाला यानी मैथ। अगर मैं इंग्लिश वाले की बात करूं तो आप कहोगे इंग्लिश में मेरे 90% है और गणित में मेरे 85% है, आप कहोगे ये 85% का है। अगर मैं कह दूं कि दोनों में कितना होगा, अगर मैं दोनों में, ये देखो ध्यान से, मैं अगर यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूं, ये पूरा गोला जो है ये 85 का है, इधर भी ये पूरा गोला जो है ये 90 का है। बात आई समझ में? मतलब ये वाला पूरा गोला 90 का, ये वाला पूरा गोला 85 का है। अगर दोनों में 150 विद्यार्थी में परसेंटेज में वैल्यू दिए, मैं परसेंटेज में मान लूं कि x% मेरे रहे हो दोनों में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो होगा वो 90 माइनस x होगा, क्योंकि इधर वाला आधा गोला बचा। अगर इस इधर की बात करूं तो आप कहोगे 85 माइनस x होगा, क्योंकि इधर वाला आधे गोला बचा।
अगर मैं टोटल को जोड़ूंगा तो टोटल हमारे 100% होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि टोटल योग 100% होना चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू परसेंटेज में है। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 90% और माइनस x% प्लस x% प्लस 85% और माइनस x%। और ये बराबर किसके होने चाहिए? आप कहोगे 100% के। देखो ये वैल्यू कट गई तो x% की वैल्यू कितनी होगी? 9 8 17 175 माइनस 100, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे 75% के बराबर आ गई। और 75% की वैल्यू ही आपको क्या दे रखा? तो आप कहोगे 150, क्योंकि दोनों वाला दे रखा। आप कहोगे 150, यानी 1% की वैल्यू जो आ गई वो आपको कितनी आ गई? 75 दूना 150, यानी 100% की वैल्यू अगर कही जाए तो आप कहोगे 200, यानी टोटल स्टूडेंट जो आपके होंगे वो 200 ही होंगे। इतनी बात को आप समझ रहे होंगे कि कैसे मैं कह रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास करें। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो परीक्षा के अनुकूल संबंधी प्रश्न हो गए। अब हम लोग धीरे धीरे आएंगे, चुनाव पे आधारित सवाल करवाएंगे, इसके इस तरह जनसंख्या पे आधारित सवाल भी करवाएंगे, और जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप करवाने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो 2-3 दिन क्लासें गैप हुई हैं, मैं फिर से उस क्लासों को आगे तरफ कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा कि आगे से कोई क्लास गैप ना रहे। और ये गैप तो हर व्यक्ति के पास कोई अपना पर्सनल काम है, हो सकता गैपिंग चलती रहेगी। आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, ये मैं आपसे आशा करूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ संध्या। धन्यवाद।